शहर के एक माननीय हमारे साथ हैं। मुझे पहले संक्षिप्त में बताइए अमरावती की क्यों प्रसिद्ध है? अमरावती पौराणिक के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जैसा आपने बताया कि आपकी महाभारत यात्रा है, तो महाभारत में जो भीम हुआ करते थे यहाँ चिखलदरा में, भीम कुंड उनके पैर रखने के कारण कुंड बना, उसका भीम कुंड है। और श्री कृष्ण भगवान का जो ससुराल है यहाँ से नज़दीक है। रुक्मणी को यहाँ से हरण करके लाए थे और अम्बा देवी का यहाँ पे बहुत महत्व है। यहाँ की कुल स्वामिनी अमरावती की, वहाँ से इन्होंने जो अंडरग्राउंड लेके आए थे गुफा में से होते हुए, और यहाँ पे उनके बाहर निकले थे अम्बा देवी में। उसका ये महत्व यहाँ पे है। और पौराणिक के साथ में ये संतों की भूमि है। टुकड़ो जी महाराज, गाड़गे महाराज, यहाँ पे राष्ट्रीय संत जैसे यहाँ पे बिल्कुल बहुत पवित्र भूमि है ये। और देखिए यहाँ की जनता भी मेरे साथ यहाँ पर जुटना शुरू हो गई है। अमरावती के लोग बड़ी संख्या में। झंडे वंडे हटा दीजिए आप लोग, ये रैली नहीं है। झंडे वंडे हटा दीजिए, अपनी बात रखिएगा। झंडा हटा दीजिए, आता हूं मैं आपके पास। जी आइए सर, लिफ्ट जरा ऊपर भेजिए ताकि मैं नीचे जा सकूं स्टूडियो की तरफ। हाँ, तो मैं आपसे सर बात कर रहा था अमरावती के बारे में। सियासी तौर पर कैसे देखें इसे? सियासी तौर में प्रसिद्ध ये पुराने जो लीडर थे उनके कारण भी है। और महत्वपूर्ण यहाँ पे यहाँ की अमरावती की जो सांसद थी प्रतिभाताई पाटिल, वो देश की राष्ट्रपति थी। जी, प्रतिभा पाटिल की वजह से भी जाना जाता है इस इलाके को, अमरावती को। हाँ, इधर आ जाइए, अंदर आइए सर। हाँ, उसके बाद में आप लिफ्ट नीचे कर लीजिए। हाँ, नवनीत राणा, जो पिछली बार यहाँ पे हनुमान चालीसा जो पूरी विश्व प्रसिद्ध हुई है, उसके कारण अमरावती का मातोश्री के बाहर उन्होंने कहा था कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, और जिसको मना कर दिया गया। उसके बाद में उनको 14 दिन की जेल हुई। उसके बाद में यहाँ का घटनाक्रम पूरा बदलता गया। ये बदलते चलते यानी इसका नाम पूरे देश में हो गया कि अमरावती को अब जाना जाने लगा प्रतिभाताई पाटिल के नाम से और नवनीत राणा के नाम से। तो इस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे और महाराष्ट्र की राजनीति पर भी हम लोग बातचीत करने वाले हैं। आपको पता है लोकसभा की महाराष्ट्र में जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी भी 10 तारीख को यहां पर पहुंचने वाले हैं। और आपको बता दें कि दरअसल 18 सभाएं होंगी। आप समझ सकते हैं बीजेपी का कितना ज्यादा यहां पर फोकस है। इस बीच यहां पर नेताओं से मैं बातचीत करूं उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बताना चाहूंगा। महाविकास जो आघाड़ी है उससे जुड़ी खबर आ रही है। सीटों को लेकर, तालमेल को लेकर हमें जो बड़ी जानकारी मिल रही है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति बन चुकी है। तो अभी की एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, कल सुबह 11 बजे महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें 3 पार्टियां, शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी, शरद पवार गुट और कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। संजय राउत इस पर क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, बाला साहेब थोरात जी, पृथ्वीराज चौहान जी, वर्षा गायकवाड़ जी और शिवसेना के भी सभी प्रमुख नेता उपस्थित रहेंगे। महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक है और ठीक हो गया है, ये बताने के लिए ये पत्रकार परिषद है। हमारे आघाड़ी में कोई भी बिगाड़ी नहीं है। बिगाड़ी तो मुझे सामने दिख रही है। अब तक उनकी सीट शेयरिंग नहीं हो गई है। बहुत से जो सिटिंग एमपी थे शिंदे गुट के, उनकी उम्मीदवारी कट गई है। बहुत सी बातें हैं। महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक चल रहा है और इसलिए कल हम सब मिलकर एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जनता के सामने जाएंगे। संजय राउत को आपने सुना और अमरावती की जनता भी आप देख सकते हैं मेरे साथ यहां पर मौजूद है बड़ी संख्या में। इन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन नेताओं से बातचीत की शुरुआत और बीजेपी से मेरा पहला सवाल है। संजय राउत कह रहे थे कि महाविकास आघाड़ी में अब कोई बिगाड़ी नहीं है, दिक्कत आप लोग की तरफ है। नहीं, ऐसा है कि संजय राउत जो बोलते हैं उसको पूरे महाराष्ट्र में कोई गंभीरता से लेता नहीं है। इनमें क्या खींचतान हुई है, क्या झगड़े हुए हैं, वो पूरे महाराष्ट्र ने देखे हैं। इनका एक का भी पैर एक के साथ नहीं गिरता है और अंतर विरोध है बहुत बड़ा। एक में के ऊपर आरोपों की बौछार हो रही है, कोई समन्वय नहीं है। नाना पटोले जी अपने ढंग से काम करते हैं, कांग्रेस में अंतर्गत उनको विरोध है। वडेट्टीवार जो कांग्रेस के बड़े नेता है, उनके खिलाफ बहुत अनर्गल प्रलापबाजी उनके मतदार संघ में हुई है, चुनाव संघ में हुई है। और कांग्रेस के बड़े बड़े जितने भी नेता है वो तो उनसे छूट गए, उनके हाथ में तो रहे हुए नहीं है। शिवसेना की वही गत है और राष्ट्रवादी की भी वही आऊंगा सर, लेकिन अमरावती से आपकी उम्मीदवार कौन है? हमारी उम्मीदवार है जो अभी यहाँ की विद्यमान एमपी है, नवनीत राणा जी। तो नवनीत राणा जी तो पिछली बार आप लोग के खिलाफ थी चुनाव में। हाँ बिल्कुल थी। साथ ले आए आप? हाँ लेके आए, हम लेके आए साथ में। 5 साल वो हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का जो एजेंडा है उस एजेंडे पर चली। जितने भी राष्ट्र के हित के बिल वहां पर लाए गए, उन बिलों पर बड़ी अच्छी बहस, अच्छी चर्चा उन्होंने की
5 साल मोदी जी का जो विकास का एजेंडा है, उस विकास के एजेंडे के साथ और राष्ट्र हित के जितने भी विषय मोदी जी ने उठाए, उन सभी विषयों के साथ नवनीत राणा जी प्रामाणिकता से रही। मैं समझ गया आपकी बात। कांग्रेस से मेरा सवाल है, जब विपक्ष वाले लोग भी जो बीजेपी के खिलाफ थे वो भी धीरे धीरे उनके साथ जा रहे हैं, तो रहेगा कौन आपके साथ फिर? नहीं, कौन जा रहा है? जो ईडी सीबीआई। भाई नवनीत राणा जब चुनाव लड़ी तो एनसीपी का बड़ा धस था, उन्हें था ना सर? आपने अभी देखा होगा 3 दिन पहले कोर्ट का निर्णय आया और हाई कोर्ट ने उनका जो है वो रद्द कर दिया था। उसके बाद में उनको क्यों जाना पड़ा भाजपा के तरफ, ये तो सारी दुनिया जानती है। और इसी का तो रोष है पूरे हमारे मतदार संघ में। मैं आपको बता रहा हूं कि नवनीत राणा पिछली बार जो चुन के आई थी वो हमारे सेकुलर वोट के भरोसे चुन के आए थे, और अभी जो है ये सेकुलर जनता उनको ये सिखाएगी कि इस तरीके से जो दगाबाजी होती है, वोट किसी का लोगे और किसी के तरफ विरोधी इसमें जाके बैठ जाओगे, ये यहाँ की जनता नहीं इसको। आपका कोई उम्मीदवार है यहाँ से? जी बिल्कुल है, बलवंत वानखड़े जो है हमारे उम्मीदवार। कैसी टक्कर है? महाविकास आघाड़ी की हम लोग चुनाव जीत चुके हैं। मैं आपको आज यहाँ पे इस चौराहे से आपको ये बता रहा हूँ कि हम लोग बड़ी मार्जिन से। देखिए, जो आरोप बीजेपी पे आप लगाते हैं वो फिर आप पर आरोप लगाएंगे कि ईवीएम हैक कर लिया आपने, पहले ही आपने ऐलान कर दिया। देखिए, यहाँ की जनता जो है, ये जो विदर्भ का रीजन है, यहाँ पर सेकुलर विचारधारा और कांग्रेस की खुशबू है इस मिट्टी में। मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं और भी नेताओं से बात करूंगा। दर्शकों को मैं ये बताता चलूं कि विदर्भ का ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है अमरावती, जहां से ये लाइव देख रहे हैं टेलीकास्ट चर्चा। हाँ, क्या होने वाला है इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में महाविकास आघाड़ी 100% चुन के आ जाएगी। अच्छा, कितनी सीटें मिल रही महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में तो अभी तो मेरे अंदाज से 35 के ऊपर सीट शिवसेना राष्ट्रवादी और कांग्रेस को मिली। कम क्यों लगा रहे हैं? सारी सीटें भी तो कह सकते थे। सारी इसलिए कुछ उनके लिए छोड़ना भी पड़ता है ना। अच्छा, आपके लिए थोड़ी सीटें छोड़ दी इन्होंने। महायुति के जैसे जो कैंडिडेट है हमारे यहाँ से, उनके लिए हम काम करने वाले हैं। ऊपर से हमारे को वैसे आदेश है, पर अभी अमरावती डिवीजन के अंदर अभी भी संभ्रम निर्माण है हमारे सब शिवसेना के कार्यकर्ताओं के अंदर कि हमारा ये शिवसेना का कैंडिडेट है या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का कैंडिडेट। गुट का नाम लेके बताइए, देश भर में जो लोग आप लोग को सुन रहे हैं, क्योंकि शिवसेना यहाँ 2 है, थोड़ा कंफ्यूजन है। शिवसेना जो है वो अभी अधिकृत रीत्या जो है वो अभी एकनाथ शिंदे साहब जी को मिली है। इसके वजह से जो दूसरी पार्टी है उनका उबटा नाम है। हमारे पास में शिवसेना ये अधिकृत नाम एक ही है। अच्छा जी। क्या होगा यहाँ चुनाव में? यहाँ चुनाव में जनता प्रहार और सर्वपक्षीय उम्मीदवार दिनेश बुब को चुन के देंगे। अच्छा, नवनीत राणा कहाँ मुकाबले में नजर आती है आपको? अमरावती लोकसभा में महाविकास आघाड़ी यहाँ पर चुनकर आएंगी। बलवंत वानखड़े या 1 लाख वोटों ज़्यादा वोटों से चुनकर आएंगे। और दूसरी बात, अपने देश में 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है। क्या आपने कभी देखा इस देश में जो सरकार अपन चुनते हैं वो अपनी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपन चुनते हैं, क्योंकि अपन चुनते हैं जाति पे, धर्म पे। अपने देश में पब्लिक सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है, वहाँ उसमें लाखों नौकरियां है, उसके बावजूद बेरोजगारी सबसे बड़ी है। सरकार भर्तियां नहीं करती है। चुनाव में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, आपको ऐसा लगता है कि और यदि इस देश में अपने सभी मतदाताओं ने अगर अपने देश के सरकार चुनते वक्त पब्लिक सेक्टर को बचाने के लिए अपन जो चुनते हो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तहत ये 100% भागीदार है अपन सभी जने। यदि अपन ने सबने सोचा कि अपने कंपनी इन्होंने घाटे में नहीं लाने के लिए इसको सरकार चुनी, तो इस देश में कोई भी भुखमरी से मरेगा नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आनंदराज अंबेडकर यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ और यहाँ जो भी वंचित दलित कष्टकरी लोग हैं उनका एक बड़ा संगठन यहाँ हुआ है और वो चाहते हैं कि इस देश में सही मायने में अभी तक यहाँ जो सत्ताधारी लोग हैं, कुछ लोगों की एक प्रकार की मक्तेदारी हुई है और लोग। लेकिन कांग्रेस तो कहती है ना कि वंचितों दलितों का सबसे अधिक ख्याल रखती है वो। कांग्रेस और कांग्रेस अगर रखते थी तो ये आप देखते हो सबसे ज़्यादा जो ये भांडवलशाही जो बढ़ रही थी वो कांग्रेस के समय ही हो गई और आज उसको बीजेपी उसको बढ़ावा दे रही है। तो ये जो हो रहा है, इस मामले में दोनों आपको एक जैसे नजर आ रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी? मेरे हिसाब से दोनों भी एक ही दाने के। क्या मैं पब्लिक के पास आ रहा हूं, हाथ उठाइएगा जिनको अपनी बात रखनी हो, सबके पास आऊंगा बारी बारी से। आराम से अपनी बात रखते जाइए और कोशिश करिए कि नेताओं से सवाल पूछिए। हाँ बोलिए। सबको सलाम, जय भीम, सलाम वालेकुम, राम राम।
हम ये कहते हैं कि इस देश में जनता को उल्लू बनाया जा रहा है। बीजेपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, ये सभी एक ही नाणे के दो पहलू है। अगर तुम कुछ गंदा काम करते हो बीजेपी में चल जाओ, वॉशिंग मशीन से क्लियर हो जाएंगे। अगर तुम दूसरे विपक्ष में हो तो सब अच्छा है, सब गलत है, और हमारे पास आए तो सब क्लियर है। ये नहीं चलेगा इसके आगे। जनता कांग्रेस भी नहीं चलेगा, बीजेपी भी नहीं चलेगा। कौन चलेगा? चलेगा सिर्फ अम्बेडकरवाद। अम्बेडकर, हाँ बोलिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, ये बीजेपी वाले ने संविधान जो तोड़मोड़ करने का कोशिश शुरू किया है। इसीलिए बीजेपी वाला जो है ये वॉशिंग मशीन की तरह से सब लोग को ले रहा है। ईडी का मशीन में सारे धुल जा रहे हैं। हाँ इधर पीछे पीछे सब अंदर की बात है। यहाँ पे दिनेश बुबू है, सब अंदर। भाजपाला आणून आम्हाला 2000चा सिलेंडर नाही घ्यायचा आहे आणि 200 रुपयाचं पेट्रोल नाही घ्यायचं आहे। महागाई कमी करायला पाहिजे भाजपाने। ज्या मुद्द्यावर निवडून आले त्यांनी महागाई वाढवलेली आहे। आमचा नेता आनंदराज आंबेडकर जो विविध पदों के लिए भर्ती होती है महाराष्ट्र में, काफी उसका घोटाला हो चुका था। इस सरकार ने एसआईटी स्थापन करने के लिए बोला था, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। और जो परीक्षा जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।